हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट आज की वीडियो फिर से हमारी एमसीक्यूज बेस्ड रहेगी जो कि आपके वेटनरी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये क्वेश्चन भी एक पेपर के क्वेश्चन है जो कि पहले एग्ज़ाम में पूछे गए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन जो कि 21 नंबर है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी मार्केट स्टील फॉर द पब्लिक सेक्टर प्लांट। इनमें से कौन सी ऐसी एजेंसी जो है वो मार्केट में स्टील का काम करती है और पब्लिक सेक्टर प्लांट में आती हैं, वो है सेल। क्या है? सेल तो सबको पता होगा, बट सेल की पूरी एब्रीविएशन क्या है? स्टील अथॉरिटी। क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, याद रखें, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और टिस्को एक आती है, ठीक है, टिस्को, TISCO, टिस्को। ये मार्केट में प्रोड्यूस करती है स्टील वगैरह और टाटा वालों की कंपनी है, टाटा स्टील की कंपनी है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 22, पावर हाउस ऑफ द सेल इज। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं? तो जल्दी से कमेंट करें कि पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है। तो अगर बात करें पावर हाउस ऑफ द सेल, तो वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर बात करूं तो सेल के अंदर पाया जाता है, सेल का एक कंपोनेंट है, और ये ATP की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है, पावर को स्टोर करता है, और जब चाहिए होती है तब रिलीज करता है। ठीक है, याद रखें। और ATP इसकी एनर्जी करेंसी भी मानी जाती है। अगली बात करते हैं ऑप्शन की, RNA ना राइबोस शुगर से बनी होती है और पूरा नाम इसका राइबोस न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, अब बात करेंगे कि ये बनता क्या है, काम क्या है इसका, कराता क्या है, बनाता क्या है हमारी बॉडी में। तो इसका मेन बात करें तो RNA ना हमारी बॉडी में प्रोटीन क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? प्रोटीन क्रिएट करता है, प्रोटीन का काम करता है हमारी बॉडी में। और कुछ वायरसेस ऐसे पाए जाते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो DNA की जगह RNA होता है, याद रहेगा। चलिए, अगला ऑप्शन था DNA क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, याद रहेगा। और ये ना जेनेटिक मटेरियल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, RNA को छोड़ के। RNA कुछ का है मगर ये सबका यही होता है, DNA। ठीक है, याद रहेगा। लास्ट ऑप्शन था लाइसोसोम, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये भी कंपोनेंट है, ये भी सेल ऑर्गेनल है, सेल के अंदर पाया जाता है, और इसे सुसाइडल बैग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग। ठीक है, क्योंकि जितने भी फॉरेन बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर इंटर कर जाते हैं उनको मार कर ख़त्म करके आपको छुटकारा दिलाने में मदद करेगा। और जब सेल को डेड होना होता है तो ये सुसाइडल बैग का काम करता है, ये ब्रस्ट होता है, और इसके अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं पूरे सेल को डैमेज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज। क्या वो लंग्स हैं, स्किन है, हार्ट है, या लीवर है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। लार्जेस्ट ऑर्गन हमारी बॉडी में कौन सा है? जल्दी से कमेंट करें। तो लार्जेस्ट ऑर्गन जो है हमारी बॉडी में, इन सब में से वो है स्किन। इन सब में से क्या, ऐसे भी अगर आप ढूंढोगे तो लार्जेस्ट ऑर्गन अगर ढूंढोगे तो वो आपकी स्किन आएगी। क्या आएगी? आपकी स्किन। ठीक है, स्किन जो है सबसे लार्जेस्ट है। और स्किन ना हमारी बॉडी में किससे बनी होती है? 3 लेयर से। पहली लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। ठीक है, दूसरी खाली डर्मिस आती है, और तीसरी लेयर जो है इसके अंदर वो है सब, क्या होती है? सब क्यूरिप। ठीक है, याद रखना। ठीक है, ये 3 लेयर से बनी होती हैं हमारी स्किन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं ऑप्शंस पे। बात करते हैं लंग्स। लंग्स हमारी किस में पाए जाते हैं? थोरोइक कैविटी में पाए जाते हैं, जो चेस्ट में होती है। ठीक है, थोरोइक कैविटी।
और साथ में ये हमारी बॉडी के रिस्पायरेटरी ऑर्गन भी हैं। क्या है लंग्स? रिस्पायरेटरी ऑर्गन, मतलब हमें रिस्पायरेशन करने में और ब्रीथिंग करने में मदद करते हैं इंसानों को, ठीक है। कौन? लंग्स। क्लियर? लंग्स के ऊपर ना एक कवरिंग होती है, इसे प्लूरा कहते हैं, याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए आगे है लीवर। लीवर की बात करूं तो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है, ऑर्गन नहीं है बट लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है। लीवर हमारी बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड है और ये बाइल जूस रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? बाइल जूस। और लीवर में एक और चीज पाई जाती है, इसे गाल ब्लैडर कहते हैं। क्या बोलते हैं? गाल ब्लैडर, जिसमें स्टोर करता है, किसको स्टोर करता है? बाइल जूस को, और जब चाहिए होता है तब रिलीज कर देगा बॉडी में। साथ ही में आप अपनी बॉडी में लीवर डोनेट भी कर सकते हो, तो लीवर डोनेट भी कर सकते हो, लीवर का पार्ट भी डोनेट कर सकते हो, और ये रीजनरेट भी हो जाता है। क्या हो जाता है? ये लीवर का जो पार्ट आप किसी को डोनेट करोगे वो पार्ट दोबारा से रीजनरेट भी हो सकता है, इसके अंदर इतनी कैपेसिटी पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हार्ट। हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। और जो करते हैं या रिसर्च करते हैं उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है, याद रखना। और साथ में हार्ट के मसल को कार्डिक मसल्स कहते हैं। स्पेशल तरह के मसल्स होते हैं और ये मसल इनवॉलेंट्री होते हैं। कौन से मसल होते हैं? इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मसल वो मसल होते हैं जो हमारी विल से नहीं चलते, नॉट विद विल, तो हम अपनी विल से इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये खुद फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और हार्ट ना हमारी बॉडी में पंपिंग ऑर्गन है, मोटर की तरह काम कर रहा है, पंपिंग ऑर्गन है। और किसको पंप करता है? ब्लड को बॉडी में पंप करता है, याद रखेंगे, ब्लड को बॉडी में पंप करता है हार्ट, ठीक है। हार्ट के कितने चैम्बर है इंसान की हार्ट की? ये भी पूछ सकता है। 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 2 ऑरिकल हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है न्यूरॉन आर पार्ट ऑफ। न्यूरॉन किसका पार्ट है? न्यूरॉन किसका पार्ट है? जल्दी से बताएं। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, क्या था? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ये क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। किसका फंक्शनल यूनिट है? नर्वस सिस्टम का, सीएनएस का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। हमारी बॉडी में जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट एक्शंस होते हैं, उन सबको परफॉर्म करवाने के लिए हमारी बॉडी में कौन काम करता है? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और उसको काम करने में कौन मदद करता है? न्यूरॉन, जिसे इन शॉर्ट नर्व सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? नर्व सेल। नर्व सेल जो है बॉडी में लार्जेस्ट सेल है, सबसे बड़ा सेल कौन सा है? नर्व सेल। और उसका दूसरा नाम क्या है? न्यूरॉन है, ठीक है। और अगर बात करें न्यूरॉन जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम का यूनिट है, मगर यहां ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इस क्वेश्चन को मैं रॉन्ग ऑप्शन क्वेश्चन कहूंगा, याद रखना, ठीक है, बता चुका हूं। अब बात करता हूं अगर न्यूरॉन की जगह यहां पर नेफ्रॉन हो जाता, क्या हो जाता? नेफ्रॉन। तो आप आंसर करिए क्या हो सकता था इसका आंसर, ठीक है। नेफ्रॉन किसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है? नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं और ये ब्लड को प्यूरिफाई करने में मदद करते हैं। क्या करते हैं? ब्लड प्यूरिफाई करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं। हमारी किडनी हमारी बॉडी में किसके ऊपर डिपेंड होती है? नेफ्रॉन के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड है? नेफ्रॉन के ऊपर डिपेंड है। और नेफ्रॉन मिलजुल के ब्लड को साफ करके बॉडी से वेस्ट को बाहर रिमूव करने में मदद करते हैं। क्लियर हुई बात? एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं।
ठीक है। अभी मैंने एक बात की थी ब्रेन की, तो ब्रेन क्या होता है? ब्रेन आपकी बॉडी का एक मेन ऑर्गन है जो पूरी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, पूरी बॉडी के ऑर्गन्स फंक्शन को कंट्रोल करता है। और ये मतलब कवर हुआ होता है एक कैविटी के अंदर जिसे स्कल कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्कल। स्कल एक बोनी बॉक्स होता है जिसके अंदर ब्रेन पाया जाता है, और ब्रेन सीएनएस की मदद से और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की मदद से पूरी बॉडी पे कंट्रोल बनाए रखता है। जैसे एक सीपीयू काम करता है, वैसे ही हमारी बॉडी में कौन काम कर रहा है? ब्रेन काम कर रहा है। ठीक है। हार्ट के बारे में बता चुका हूं और लंग्स के बारे में भी बता चुका हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 थोड़ा मिसप्रिंट है, फिर क्वेश्चन को मैं पढ़ लेता हूं तो आप ध्यान से सुन लीजिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है। कह रहा है द जाइलम इन प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। जाइलम क्या काम करता है प्लांट्स के अंदर? क्या वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड या ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का काम बॉडी प्लांट के अंदर करता है? जल्दी से बताएं। तो सबको इसका राइट आंसर पता होगा। जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और साथ में ट्रांसपोर्ट करता है मिनरल। क्या ट्रांसपोर्ट करता है? मिनरल। आपके लिए सेकंड क्वेश्चन है, द ऑर्गन विच ट्रांसपोर्ट फूड। प्लांट के अंदर फूड को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? जल्दी से बताएं। प्लांट के अंदर फूड को कौन ट्रांसपोर्ट करता है लीव टू अदर पार्ट? वो है फाइलम। कौन सा है? फाइलम कहते हैं उसे, जो लीव से अदर ऑर्गेन में प्लांट में फूड को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। ऑक्सीजन कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एक प्रोसेस से होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन, जिसमें पानी भी लूज करते हैं और ऑक्सीजन भी लूज करते हैं स्टोमेटा से। ठीक है, याद रखना। चलिए अगला था डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में सिंबल क्या यूज करते हैं उसके लिए? एचबी। अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो तो उस डेफिशिएंसी को क्या बोलते हैं? अनीमिया। सी इज द राइट आंसर। सबको पता है अनीमिया खून की कमी की वजह से होता है। आगे कुछ ऑप्शंस और दिए थे, उनको पढ़ते हैं। अगला ऑप्शन था नाइट ब्लाइंडनेस। जो जल्दी से बताएं कि नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी की वजह से होता है। तो अगर बात करूं नाइट ब्लाइंडनेस की स्टूडेंट, तो नाइट ब्लाइंडनेस कमी विटामिन ए की वजह से होता है। विटामिन ए की अगर आपकी बॉडी में कमी होगी तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, कंप्लीटली ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, मगर ज़्यादातर नाइट ब्लाइंडनेस के चांसेस दिखते हैं। ठीक है, विटामिन ए। ठीक है, उसके बाद एक और बीमारी यहाँ लिखी है स्कर्वी। स्कर्वी ना विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो तो आपको स्कर्वी हो सकती है। तो एक ऑप्शन और बच गया रिकिट। रिकिट किस विटामिन की कमी की वजह से हो सकता है? विटामिन डी। विटामिन डी। और विटामिन डी का सोर्स क्या है? विटामिन डी का हमारी बॉडी में सोर्स एक सन भी है और खुराक के तौर पे भी आप ले सकते हो। विटामिन डी की वजह से भी रिकिट हो सकती है, या फिर कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो तब भी आपकी बॉडी में काम हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है नियर साइटनेस। क्या बोला? नियर साइटनेस इज आल्सो नाउन एज। नियर साइटनेस को हम मायोपिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? मायोपिया। मायोपिया इज नाउन एज नियर साइटनेस। ठीक है, जिसमें इंसान को पास का साफ दिखता है, दूर का साफ नहीं दिखता। ठीक है, उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस यूज करते हैं मायोपिया में। ठीक है, अगला था यहां पर एक और चीज दिया है हाइपरमेट्रोपिया। इसे लॉन्ग साइडनेस या फिर फॉर साइडनेस भी कहते हैं। लॉन्ग और फॉर साइडनेस क्या होता है स्टूडेंट? ये दूर का साफ दिखता है, इंसान को पास का साफ नहीं दिखता। और ओल्ड एज में एक और बीमारी होती है जिसको प्लस बायोपिया कहते हैं, जिसको मायोपिया प्लस हाइपरमेट्रोपिया दोनों कह सकते हो, जिसमें इंसान को ना तो दूर का दिखेगा और ना तो आपको पास का दिखेगा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन नॉर्मली। एक इंसान के सेल के अंदर नॉर्मली पूरा जो सेल होता है ना उसमें 46 होते हैं, मगर जो गैमिट्स होते हैं ना, गैमिट हैप्लॉइड गैमिट्स, उनके अंदर ना 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, चाहे वो मैन है चाहे वो फीमेल है या मेल है। याद रखना। ठीक है, तो 23 क्रोमोसोम में से ना 22 ऑटोसोम्स होते हैं जिनका मेल फीमेल से कुछ लेना देना नहीं होता, और एक जो है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, या एक्स होगा या वाई होगा। यही मैटर करता है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो राइट आंसर इसका सी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु इज नाउन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स।
फादर ऑफ जेनेटिक किसको कहा जाता है? तो फादर ऑफ जेनेटिक जैसे कि आप सब जानते हो वो है मेंडल। किसको बोलते हैं? मेंडल को, ग्रिगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक कहते हैं। और ये आदमी अपनी डेथ के बाद जेनेटिक का फादर बना था क्योंकि ये अपनी फाइंडिंग्स पे खुद श्योर नहीं था, ठीक है। उसके बाद आपको बात करें तो डार्विन का नाम लिखा हुआ है, चार्लिस डार्विन। तो चार्लिस जो डार्विन था ये किसका फादर था? जल्दी से कमेंट करें। तो सबको पता होगा चार्लिस डार्विन इज द फादर ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है? बदलाव, चेंज, जो वक्त से वक्त इंसान के अंदर आता है ना, उस बदलाव को हम क्या कहते हैं? इवोल्यूशन। और इसका फादर कौन था? डार्विन। अगला इंसान जिसका नाम यहाँ दिया लुईस पास्चर। लुईस पास्चर इज द फादर ऑफ क्या था? बैक्टीरियोलॉजी। किसका फादर है? बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया की स्टडी जो करने के लिए जो साइंस आई है उसका फादर जो है वो कौन है? पास्चर। नेक्स्ट लास्ट वन ऑप्शन इज विलियम हार्वे। विलियम हार्वे, हु इज विलियम हार्वे? विलियम हार्वे इज फादर ऑफ फिजियोलॉजी। किसका फादर है? फिजियोलॉजी का फादर जो है वो विलियम हार्वे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ कॉमनवेल्थ नेशन। ठीक है, कौन सा इसका जो पार्ट नहीं है? ठीक है, तो ये आप खुद देखेंगे। ठीक है, आई होप इसका जो आंसर रहेगा वो है साउथ अफ्रीका। ठीक है, अच्छा फिर भी चेक कर लें आप। ठीक है, कोई डाउट रहेगा तो। अगला है हवा महल इज फाउंड इन। हवा महल कहाँ पाया जाता है? क्या वो बीकानेर में है, जैसलमेर में है, जयपुर में, या फिर उदयपुर में? जल्दी से कमेंट करें। अगर बात करें हवा महल के, तो हवा महल ना एक राजा था जिसने अपनी रानियों के लिए बनाया था, जिसकी विंडोज बहुत सारी हैं, है ना। और ये जयपुर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जयपुर। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। और बनाने वाले का नाम था महाराजा रामचंद्र देव। कौन था? महाराजा रामचंद्र देव। ठीक है, रामचंद्र देव। और रामचंद्र देव फोर्थ था। ठीक है, ये भी याद रख लें। क्लियर? चलिए, कश्मीर इज नेम्ड आफ्टर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। किसके नाम से था? ऋषि कश्यप। ऋषि कश्यप ने किसको मारा था? एक डायमंड को मारा था जिसका नाम था जल्लोद बावा। ठीक है, जल्लाद बावा ऐसे करके नाम था। शंकराचार्य कौन थे? शंकराचार्य एक हिंदू फिलोसफर हैं, एक बहुत बड़े गुरु हैं। और इनका भी एक टेम्पल पाया जाता है। कहाँ पर? श्रीनगर पे भी। कौन सी पहाड़ी में पाया जाता है वो आप कमेंट करेंगे। और इनका जन्म केरला में हुआ था। ठीक है, एक मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर थे हिंदू धर्म के। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं नेक्स्ट का, कि वितस्ता किसका एंशिएंट नेम है? सबको पता है वितस्ता इज द एंशिएंट नेम ऑफ झेलम। किसका वितस्ता नेम है? वितस्ता नेम है झेलम का। किसका नाम है? झेलम का नाम वितस्ता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इंदुस का नाम सिंधु है। क्या नाम है इसका? सिंधु है। और इसे लाइन रिवर इन तिब्बत कहते हैं, और अबसीन कहते हैं पश्तो में। और इसे फादर ऑफ रिवर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ रिवर। ठीक है, पश्तो में। अच्छा, तवी का नाम असिकिनी। क्या नाम है इसका? असिकिनी कहते हैं, जिसका मतलब है डार्क वाटर। सॉरी, चिनाब को असिकिनी कहते हैं। और चिनाब के वाटर को असिकिनी कहते हैं। इसका मतलब डार्क वाटर है। ठीक है, डार्क कलर वाटर होता है। ठीक है, चलिए संस्कृत में इसका मतलब डार्क कलर वाटर है, असिकिनी का मतलब। ठीक है, चलिए। अच्छा, तवी को सूर्यपुत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्यापुत्री कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द एंशिएंट सन टेम्पल इन कश्मीर। ठीक है, किसने बनाया था और कहाँ पर है वो? मार्तंड सन टेम्पल है और अनंतनाग में पाया जाता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको बड़ी बार, ठीक है, मिलेगा पेपर में। लास्ट स्टॉक के पेपर में भी ये क्वेश्चन दिखने को मिला था। ठीक है, अच्छा, रघुनाथ टेम्पल किसने बिल्ड किया था और किसने कंप्लीट किया था? ये आप कमेंट करेंगे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। द नेम सूर्यपुत्री डेडिकेटेड टू विच रिवर? तवी। सबको पता है। चिनाब का क्या था? चिनाब को
अस्सी की नहीं कहते हैं, जिसका मतलब डार्क वाटर है, डार्क कलर वाटर। अगला क्वेश्चन है जन्माष्टमी सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ ऑफ विच गॉड, किस गॉड को सेलिब्रेट करने के लिए, किसको डेडिकेट किया जाता है जन्माष्टमी का त्यौहार? वो थे लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड शिवा को कौन सा किया जाता है? शिवरात्रि। कौन सा किया जाता है? शिवरात्रि। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था स्टॉक के एग्जाम में कि शिवरात्रि को क्या, शिवरात्रि को कश्मीरी में क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? हैरत। ठीक है, याद रहे। चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन द यूटी, सबको पता है टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन यूटी कितनी है? 20। पहले कितनी थी? 22। अब कितनी है? 20। कौन सी दो अलग हुई हैं वो आप कमेंट करेंगे। चलिए आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है, उसके लिए सॉरी, बट मैं पढ़ लेता हूँ, क्वेश्चन को सुन ले और आंसर देने की कोशिश करें। आर्मी डे कब किया जाता है? क्या वो जनवरी 15, फैब 15 या जनवरी 25 या मार्च 25 को किया जाता है? तो जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। तो राइट आंसर क्या स्टूडेंट? जनवरी 15 इज द राइट आंसर। जनवरी 15। ए महाराजा हरि सिंह, ठीक है, साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन ऑन विच डे, कब इन्होंने साइन ऑफ मतलब साइन किया था असेशन को? वो किया था अक्टूबर में। और अक्टूबर कितनी अक्टूबर? अक्टूबर 26 1947 में। ठीक है, और इसकी वजह से ये असेशन का डॉक्यूमेंट जो था ना, ये क्या था? जो अलो करता था जम्मू कश्मीर को कि वो ज्वाइन करेगा किसके साथ? इंडिया के साथ। ठीक है, ये सेशन वो था। आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो है स्टूडेंट वो आपके पास कितना होता है? 1.003। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ अच्छे सी एक्सप्लेनेशन के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं और ज़्यादा अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।